1 जनवरी है, 31 दिसंबर तक लास्ट डेट था और उसके बाद हिजबुल्लाह ने अब इजराइल पर हमले बढ़ा दिए हैं। वहीं यमन के लड़ाकों ने सीधे सीधे अमेरिका के जहाज़ों को लाल सागर में उड़ा देने का अपना वादा पूरा किया है और साफ साफ ये युद्ध फैलता जा रहा है और अब खाड़ी देशों ने कहा है कि अब बहुत हो चुका है। 31 दिसंबर को लगभग 50 से ज़्यादा निर्दोष फिलिस्तीनियों को मारा गया, लेकिन वहीं इजराइल के सैनिकों पर कहर बनकर हमास टूट रहा है। सोचिए, लगातार इजराइल जहां निर्दोष फिलिस्तीनियों को मार रहा है, वहीं हिजबुल्लाह, हमास और हुती के लड़ाके युद्ध के नियमों का पालन करते हुए सिर्फ इजरायली सैनिक पर हमला कर रहे हैं। तो सवाल है कि आतंकवादी कौन? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। यमन के लड़ाके हुती ने साफ साफ ऐलान कर दिया है कि अब इजराइल के मदद पहुंचाने वाली किसी भी जहाज को लाल सागर में नहीं छोड़ा जाएगा। वहीं भूमध्य सागर में ईरान भी पहले ही ऐलान कर चुका है और सोचिए किस तरह से इजराइल अब चारों तरफ से घिरता जा रहा है। दरअसल खाड़ी देशों ने लगभग ये अमेरिका को कहा था कि 31 दिसंबर के बाद हम किसी भी निर्दोष फिलिस्तीनियों की मौत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईरान ने कहा था कि हम अमेरिकी ठिकानों पर हमला करेंगे और वो शुरू भी कर चुका है और वो लगातार इराक में जितने जो सैनिक ठिकाने हैं अमेरिका के, उस पर मिसाइल दाग रहा है। लेकिन सबसे बड़ा हमला तो हिजबुल्लाह कर रहा है, जो लेबनान का लड़ाका है। उसके पास भी अब चीन और रूस के हथियार पहुंच रहे हैं और उस हथियार से सीधे सीधे वो इजराइल पर हमला कर रहा है। और इसी को अमेरिका बहाना बनाकर अमेरिका अब कह रहा है कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो हम ताइवान की रक्षा करेंगे। अच्छी बात है। तो लंबा युद्ध बढ़ता जा रहा है और चीन ने तय किया है कि वो खाड़ी देशों के साथ खड़ा रहेगा। भारत भी खाड़ी देशों के साथ खड़ा है। दरअसल चीन की कोशिश थी कि खाड़ी देशों, जैसे ही इजराइल के साथ भारत खड़ा होगा, खाड़ी देशों के व्यापार पर हम कब्जा कर लेंगे। लेकिन भारत सरकार भक्तों के दबाव में नहीं आई और फिलिस्तीन के साथ खड़ी है। तो युद्ध अपने अंतिम मुहाने पर है। गजा पट्टी में खुद इजराइल की सबसे मजबूत सेना के कमांडर ने कहानी सुनाई है, जो दर्दनाक है कि किस तरह से हमास के लड़ाके सामने से आकर उसे मार देते हैं, उसे पता ही नहीं चलता है। और बदले में अंधाधुंध फायरिंग करके इजराइल के जो लड़ाके हैं, सैनिक हैं, वो निर्दोष फिलिस्तीनियों को मार रहे हैं। लगभग 22,000 निर्दोष फिलिस्तीनी मारे गए हैं। वहीं 10,000 के करीब इजराइल के सैनिक मारे जा रहे हैं। वहीं साउथ अफ्रीका ने इंटरनेशनल जस्टिस कोर्ट में केस दायर किया है कि बेंजामिन नेतन्याहू पर केस चले। तो ये बात तय है कि ये युद्ध और भयानक होता जा रहा है और एक तानाशाह, एक सनकी तानाशाह बेंजामिन नेतन्याहू की वजह से वो अपनी सत्ता बचाना चाहता है। दरअसल उसके पास एक कुआं है और खाई है। पीछे जाएगा तो कुआं में गिरेगा, आगे जाएगा तो खाई है। वो तभी तक सत्ता में है जब तक ये युद्ध चल रहा है। और सोचिए, एक तानाशाह अपनी सत्ता के लिए अपने देश को भी युद्ध में धकेल देता है। इस युद्ध में इजराइल के क्या क्या नुकसान हो रहे हैं उसको सबसे पहले पढ़िए, तब आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने अल बुरेजी शिविर में बॉर्डर 1 मिसाइलों से आईडीएफ सैनिकों पर वाहनों को समूह पर बमबारी की है। अल बुरेजी में ही एक दूसरे अभियान में रेसिस्टेंस ने अल यासीन 105 सेल से आईडीएफ मर्केबा टैंक को निशाना बनाया है। हमास बैंग ऑन टारगेट गजा अल बुजेरी शहर शिविर के पास आईडीएफ सैनिक एक इमारत पर इजरायली वाहनों में पहुंचे। अलकासम लड़ाके गुप्त रास्ते से इसी इमारत में थे। जब इजरायली घुसे तो उन्हें गोली और किलेबंदी रोधी गोलों ने बौछार से आश्चर्यचकित कर दिया। कई मारे गए हैं। तो सोचिए किस तरह से हमास के अलकासम ब्रिगेड ने कुछ समय पहले इजराइल की राजधानी तेल अवीव, उसके आसपास गजा में मिसाइलें दागे हैं। नेतन्याहू के देश में हड़कंप मचा हुआ है। फिलिस्तीन रेसिस्टेंस टारगेटेड आईडीएफ फोर्सेस एट द सुफात। वेस्ट बैंक सुफात के चेक पॉइंट पर फिलिस्तीनी लड़ाके इजरायली सेना से लोहा लेते हुए। ये 1 जनवरी की खबर है। जब दुनिया जश्न मना रही है तो फिलिस्तीन अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा है। फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने सेंट्रल ईस्टर्न और नॉर्दर्न खान यूनिस एक्सिस पर आरपीजी गोलों से आईडीएफ सैन्य वाहनों पर हमला किया। एक वाहन नष्ट हो गया और इजरायली सैनिक हताहत हुए हैं। फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने सोचिए किस तरह से एक आईडीएफ हेलीकॉप्टर मृत और घायल सैनिकों को निकालने के लिए पूर्वोत्तर अल तुफा में उतरा। फिलिस्तीन सेनानियों ने वेस्ट बैंक नेबलस बेत अल इबा में हमलावर आईडीएफ बल पर गोलियां चला दी। नए साल का स्वागत किस तरह से वहाँ हो रहा है, सो सोचिए लगातार गोलियों की बौछार हो रही है जेनिन वेस्ट बैंक में।
फिलिस्तीन की अपनी गंगा जमनी तहजीब में मेलकाइट कैथोलिक चर्च के फादर अब्दुल्ला यूलियो ने नए साल का स्वागत अल्लाह और आज़ादी के नाम को लेकर किया। तो वहाँ भी लोग हैं जो अमन पसंद है। लगातार फिलिस्तीन में लगातार जो है नए साल पर लोग जमा हो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम इस आज़ादी की लड़ाई को लड़ेंगे, जो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। और इजराइल अमेरिका का सबसे बड़ा लठैत है तो इंग्लैंड सबसे वफादार है। यमन ने लाल सागर इजराइल अमेरिका इंग्लैंड का व्यापार रोक दिया। अमेरिका ने 10 यमनी लड़ाके शहीद किए। अब इंग्लैंड ने यमन पर हमले की धमकी दी है। फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने कहा है कि वो इंग्लैंड में स्थित इजरायली हथियार बनाने वाली कंपनी जैसे इल्बिट को टारगेट करेगा, जहां से जंग का दायरा बढ़ता है। तो सोचिए, यमन के लड़ाके किसी भी जहाज को नहीं घुसने दे रहे हैं। फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने तुल्केराम अल बलेवा में आईडीएफ के स्नाइपर मिशन को फेल किया है। उल्टा इजरायली स्नाइपर्स को लुभाकर एआई सिबली बिल्डिंग पर लोहा लाए, जहां फिलिस्तीनी लड़ाके घात लगाए बैठे थे। आईडीएफ के ऊपर मौत के गोलों की बौछार हुई है। गजा शहर पश्चिम में फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने इजरायली वॉरशिप सुपर ड्रोबा और मेड इन फिलिस्तीन से एयर मिसाइल से मार की जबरदस्त वीडियो है। सोचिए, जहाज की निगरानी की जा रही क्योंकि यह नागरिकों की निशाना बनाता है। जहाज की ओर से लॉन्च करने का तो लगातार जहाज समुंदर में भी लगातार मार हो रही है जहाज से। फिलिस्तीन रेसिस्टेंस फाइटर ने जेनिन के दक्षिण पश्चिम में इजराइल डोटन चौकों पर गोलीबारी की है। इजराइल सरकार ने लेबनान सीमा पर हिजबुल्लाह की मार्क से विस्थापित 2.5 लाख सेटलर्स के वनवास की तिथि 3 माह और बढ़ा दी है। मतलब 90 दिन और जूइश सेटलर्स अपने घर नहीं लौट सकेंगे। सोचिए, 2.5 लाख लोग लेबनान के डर से भागे भागे फिर रहे इजराइल के। फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने अल बुरेजी शिविर में पूर्व एक आईडीएफ पैदल सेना पर 2 आरपीजी गोले दागे, जिसमें इजरायली सीधे हताहत हुए हैं। मोटार फायर का दृश्य जिसमें फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने आईडीएफ वाहनों और सभाओं को गजा से हमला किया और 5 सेकेंड में सोचिए किस तरह से हमला लगातार हो रहा है और मोटार से हमला किया जा रहा है। अभी तक इराकी रेसिस्टेंस इराक में अमेरिकन बेसिस पर हमला कर रहा था। अब की बार उसने इजराइल के कब्जे में सीरिया के गोल्डन हाइट्स पर इजरायली ठिकानों पर हमला किया है। ये सबसे बड़ी खबर है। खाड़ी देशों की तरफ से हमला बढ़ रहा है। फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने कुछ समय पहले लगातार 2 ऑपरेशन में रमल्ला के पास पैसगोट बस्ती पर गोलीबारी की है। अल कुदास जेरूसलम में एक पूर्व माले एडमिन इजरायली सेटलर कॉलोनी में एक रेसिस्टेंस चाकूबाजी अभियान में 2 इजरायली घायल हो गए हैं। आईडीएफ ने आज गजा से अपनी 5 सैनिक ब्रिगेड वापस लेने का फैसला किया। सोचिए, वापस भाग रहे हैं वो छोड़ के। आईडीएफ ने आज गजा से अपनी 5 सैनिक ब्रिगेड वापस लेने का फैसला किया है। 2 रिजर्व और 3 प्रशिक्षित ब्रिगेड है। यह इजराइल की हार और फिलिस्तीन रेसिस्टेंस हमास की जीत है। एक हफ्ता पहले एलाइट गोलानी ब्रिगेड की वापसी हुई थी। तो अब धीरे धीरे सेना को बाहर निकाल रहा है इजराइल। यमन के 10 लड़ाके शहीद हुए। यमन ने इजराइल की ओर की जा रही मशरक हौजब शिप पर सफल मिसाइल दागी। उसके बाद अमेरिका की 2 शिप ने यमन की बोट पर गोलीबारी की, जिसमें यमन के 10 नेवी पर्सनल मारे गए हैं। ये युद्ध लगातार बढ़ेगा। फिलिस्तीन रेसिस्टेंस द्वारा गजा में रॉकेट और मोटार गोलों में आईडीएफ वाहनों और सैनिकों को निशाना बनाने का दृश्य है। और इराक में इस्लामिक प्रतिरोध ने एरबिल हवाई अड्डे के पास अमेरिकन अड्डे की ओर से एक ड्रोन लॉन्च किया है। फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने मिसाइल और भारी कैलिबर मोटार गोलों से अल जैतून अबू और ओरिबियन में आईडीएफ कमांड के नियंत्रण मुख्यालय पर बमबारी की है। अल कासम ब्रिगेड ने एक स्काई लार्क 2 टोही ड्रोन को मार गिराया। उत्तरी गजा पट्टी बेत लेहिया में आईडीएफ के खुफिया मिशन पर था। अल कासम ब्रिगेड ने दक्षिणी गजा और खौजा में आईडीएफ सैनिक और वाहनों की एक सभी पर मोटार से हमला किया है। और सोचिए, 2024 के साम्राज्यवाद के खिलाफ युद्ध का वर्ष होगा। एक ज़बरदस्त घटनाक्रम में नॉर्थ कोरिया के नेता किम ने अपनी सेना को अमेरिका और इजराइल के खिलाफ युद्ध के लिए तैयार करने को कहा है। ये बड़ी खबर बता रहा हूँ। किम जोंग उन ने कहा है कि उनकी सेना इजराइल और अमेरिका के खिलाफ युद्ध के लिए तैयार हो रहा है। और किम जोंग उन ने 3 नए जासूसी उपग्रह लॉन्च करने, सैन्य ड्रोन बनाने और अपने परमाणु शस्त्रागार को बढ़ाने की कसम खाई है। तो नॉर्थ कोरिया पूरी तरह से इजराइल के साथ है। ये बड़ी खबर बता रहा हूँ आपको। किम टेल्स नॉर्थ कोरिया टू प्रिपेयर फॉर वॉर, ही सेज इज इनविटेबल। और फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने गाजा एआई शाती में मोटार गोलों से आईडीएफ सैनिकों को वाहनों। सोचिए, नॉर्थ कोरिया इसलिए बचा हुआ है क्योंकि उसके पास अमेरिका से मार करने की क्षमता है। फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने गजा तल अल हवा क्षेत्र में आईडीएफ सैन्य जमावड़ों पर मोटार गोलों से बमबारी की है।
अल-कासम ब्रिगेड ने दक्षिण गजा पट्टी, खान यूनिस, आईडीएफ और वाहन सैनिकों के सभी पर मोटार गोले दागे हैं। तीर निशाने पर सोचिए, हिजबुल्लाह के लड़ाके लगातार फिलिस्तीन के जरिए, गजा पट्टी के जरिए इजराइल पर मिसाइल दाग रहे हैं और वो निशाने पर लगता है। गजा अल-बुरेजी कैंप में आईडीएफ वाहनों और सैनिकों को उड़ाते हुए अल-कासम लड़ाके का दृश्य है ये। तो ये सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। अल-कासम ब्रिगेड ने खान यूनिस अल यासीन 105 गोल से आईडीएफ की 9 बुलडोजर को निशाने बनाए हैं। फिलिस्तीन प्रतिरोध ने सायर मिसाइल से गजा पश्चिम में समुद्र में एक आईडीएफ युद्धपोत को निशाना बनाया है। सोचिए, युद्धपोत पर भी हमला किया जा रहा है। अब आईडीएफ ने स्वीकार किया है कि शनिवार 31/12/2023 को फिलिस्तीनी प्रतिरोध के संघर्ष के दौरान उसके 13 सैनिक घायल हुए, जिसमें 7 की हालत गंभीर बनी हुई है। और हिजबुल्लाह का सामना करने में संकल्प की कमी के मुद्दे पर नेतन्याहू और कई इजरायली सरकार के मंत्रियों के बीच तीव्र टकराव की खबर है। तो ये मैं आपको खबर बता रहा हूँ किस तरह से लगातार 1 तारीख को हिजबुल्लाह, हूती और हमास के लड़ाके इजराइल पर कहर बन के टूट रहे हैं। नॉर्थ कोरिया ने अपनी सेना को कहा है कि अमेरिका और इजराइल के खिलाफ युद्ध के लिए तैयार रहें। खाड़ी देश लगातार नाराज है और अमेरिका ने अब लाल सागर में यमन के लड़ाकों पर जैसे 10 लड़ाकों को मारा है, यमन ने युद्ध का ऐलान कर दिया। तो कि 2024 में एक बड़ा युद्ध हो सकता है। और जैसे हिटलर की वजह से एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, क्या बेंजामिन नेतन्याहू थर्ड वर्ल्ड वॉर कराने के चक्कर में है? सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं कि सोचिए, जैसे हिटलर जर्मनी की सत्ता पर तब तक रहा जब तक युद्ध चलता रहा और वो झूठ बोलता रहा कि हम जीत रहे हैं। अपनी सत्ता बचाने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू ने खाड़ी देशों को युद्ध के मुहाने पर खड़ा कर दिया। सोचिए, नॉर्थ कोरिया, रूस, चीन, ईरान, ये सारे देश जो हैं वो एक साथ खड़े हैं। तो क्या अमेरिका के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ और इजराइल के खिलाफ एक बड़ा युद्ध शुरू होने जा रहा है? सोचिए, मानवता का दुश्मन है बेंजामिन नेतन्याहू। अगर तीसरा वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो उसके लिए जिम्मेदार होगा बेंजामिन नेतन्याहू। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।